तो सूर्य जी कहते हैं, हे ऋषियों सुनो, काशीपुर नगर में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण रहता था, जो कि बहुत सत्य प्रतिज्ञ था, बहुत ही सत्य प्रतिज्ञ था, लेकिन उसका भाग्य नहीं पड़ रहा था। धीरे धीरे करके क्या हो गया, उसकी जजमानी भी चले गई। अब वो जहाँ भी भटक रहा है, तीसरे ब्राह्मण के रूप में भटक रहा है, उसको भिक्षा भी नहीं मिल रही है, बेचारा बहुत परेशान हो गया। अब आप बोलोगे, जब वो बहुत ही सत्य प्रतिज्ञ था तो उसका भाग्य क्यों पिछड़ रहा है? कई बार क्या होता है कि भाग्य पिछड़ नहीं रहा है, भाग्य का पिटारा भर रहा है उसका, लेकिन इस जन्म में क्यों नहीं मिल रहा है? कई कारण होते हैं। अभी मेरे परिवार में कोई अच्छा मतलब भाग्य कमाने वाला हो और मैं दुराचारी हूँ, परम पिता परमेश्वर क्या है, वो अध्यापक है, हम छात्र हैं, अब उसके द्वारा मुझे भी भाग्य मिलना चाहिए क्या? नहीं। तो भगवान क्या बोलते हैं कि मैं भाग्य उसी को दूंगा जो कर्म करेगा। बेचारा परेशान हो जाता है, एक दिन तो रोने लग जाता है, हे प्रभु, इतना सत्य प्रतिज्ञ था, इतना सच्चे हृदय से भगवान को पुकारता है, तो भगवान कृतार्थ हो जाते हैं, भगवान दयालु हो जाते हैं, भगवान उसको एक रास्ता, एक मार्ग दिखाते हैं। उस मार्ग की तरफ एक ही ब्राह्मण गया था। उस जमाने में तीसरे ब्राह्मण को भिक्षा नहीं दी जाती थी, दूसरे ब्राह्मण के रूप में ये जाएगा तो इसे भिक्षा मिलेगी, बेचारा खुश हो जाता है। अब भगवान श्री सत्यनारायण एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में उसकी परीक्षा लेने के लिए आ जाते हैं। और भगवान जो सत्यनारायण का रूपी जो बूढ़ा ब्राह्मण है, किस प्रकार से है? बहुत बूढ़ा, बेचारा चल भी नहीं पा रहा, उसके बहुत ही दयनीय परिस्थिति। अब वो सोचता है, अचानक से उस ब्राह्मण को मिलता है, उसको बोलता है, हे ब्राह्मण, मुझे कोई ऐसी दिशा बताओ जहां मुझे भिक्षा मिल जाएगी। अब ये ब्राह्मण उस दयनीय परिस्थिति को देख लेता है, खुद परेशान है, लेकिन सत्य प्रतिज्ञ है। वो सोचता है, मेरे से ज्यादा जरूरत इस ब्राह्मण को भिक्षा की है, मैं अपने बच्चों को कंदमूल, फल या घास फूस खिला दूंगा, लेकिन अनाज की जरूरत तो इनको है। देखो इतना सत्य प्रतिज्ञ है। तो उनको बोलता है, हे गुरुवर, आप इस दिशा की तरफ जाइए, आपको ढेरों सारी भिक्षा मिलेगी, आपको वहां से ढेरों सारी भिक्षा मिलेगी, ढेरों सारा धन वैभव मिल जाएगा। अब ये नहीं सोचता कि भाई मेरे परिवार का भी गुजर बसर करना है। देखो इतनी सत्य प्रतिज्ञा। अब इस अध्याय से हमको क्या शिक्षा मिलती है? लेकिन इसको तो जाने के लिए नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि गीता कहती है, जो कुछ हुआ था अच्छा हुआ था, जो कुछ हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो कुछ होगा अच्छा ही होगा। जो कुछ हुआ था, अगर मैंने कर्म कम किए हैं, अगर मैं 10वीं में फेल हुआ हूँ तो अच्छा हुआ है। क्यों? मेरे कर्मों के अनुसार मुझे भाग्य मिला है। जो कुछ हो रहा है मेरे कर्मों के अनुसार हो रहा है, जो कुछ होगा मेरे कर्मों के अनुसार होगा। अगर मैंने अच्छे कर्म किए हैं, मुझे ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, अगर मैंने अच्छे कर्म किए हैं, अगर मुझे ये भाग्य नहीं मिला, तो मतलब भगवान मुझे कुछ बड़ा देने वाला है। अगर आपने कर्म अच्छे किए हैं तो ये सोच के चलो कि आपको कुछ भगवान बड़ा देने वाला है, इसीलिए भगवान इस छोटे से भाग्य के झंझट में आपको फंसाना नहीं चाहते। अब वो उनको बोलता कि इस दिशा की तरफ जाइए। तो उनकी परिस्थिति को देख के वो क्या बोलता है ब्राह्मण कि मैं आपको, वो ब्राह्मण क्या बोलते हैं, जो सत्यनारायण रूपी ब्राह्मण है, वो बोलते हैं, मैं तुम्हारा सच कैसे मानूं, कहीं तुम मुझे कहीं और दिशा में भटका रहे हो। बोला, नहीं ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं आपको सहारा लेके चलता हूँ। तो सत्यनारायण रूपी ब्राह्मण बोलते हैं, मैं स्वावलंबी ब्राह्मण हूँ, मैं अकेले जाना पसंद करता हूँ, मुझे सहारा देने का प्रयत्न मत करो, नहीं तो मेरा मन दुखित हो जाएगा। प्रभु, मैं आपका मन दुखी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपको आश्वासन देता हूँ, आपको ढेरों सारी भिक्षा वहां से मिल जाएगी। तब सत्यनारायण रूपी ब्राह्मण उसको बोलता है कि तुम्हारी भी परिस्थिति दयनीय है, मेरे पास एक उपाय है, अगर आप करोगे आपके भी दुख दूर हो जाएंगे।
आपके भी जीवन में सुख संपदा आ जाएगी। अब इस अध्याय से हमको एक और शिक्षा मिलती है, कभी भी कोई राय दे अपने से बड़ा बुजुर्ग वगैरह, कभी भी उसको नकारात्मक दृष्टि से मत सोचिए, हमेशा सकारात्मक सोच के अनुसार सुनिए। वो ये भी सोच सकता था कि भाई इसके पास है तो इसने अपना खुद का भला क्यों नहीं किया, सोच सकता था, लेकिन नहीं सोचा। उसने बोला मेरे से वयोवृद्ध है, मेरे से ज्यादा अनुभव है इनको, क्या पता ये मुझे वह कार्य बताना चाहते हैं जिस कार्य को केवल मैं ही कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकते। तो क्या होता है, हमेशा हमें अपने जीवन में सकारात्मक सोच रखनी होती है। अगर हम नकारात्मक सोच रखेंगे जीवन में कभी आगे नहीं आएंगे। तो फिर क्या होता है, वहां पे उनको बोलता है कि और गुरुवर बताइए क्या करना है। बोला तुम सत्यनारायण का व्रत करो, तुम सत्यनारायण का व्रत करो, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। वो तो प्रभु कैसे करना बताओ वगैरह। मतलब सत्य मतलब सच्चा, नर मतलब प्राणी, एनिमल हृदय व्रत मतलब अभिष्टफल प्राप्त करते व्रत, मतलब सच्चे प्राणी के हृदय से खुशी जागृत करनी। अभी तुम्हारा भाग्य के अंक बहुत ज्यादा है, लेकिन तुम अपने भाग्य के अनुसार उसको कैश नहीं कर पा रहे हो। आपके परिवार में कुछ होंगे जिनको मतलब भगवान भाग्य नहीं देना चाहता है। तुम्हें सबसे पहले अपने परिवार को ज्ञान की प्राप्ति में, तो ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब गीता में भी देखो इनका निचोड़ के हैं 3 योग। सबसे पहले ज्ञान योग, फिर क्या है कर्म योग, फिर है भक्ति योग। मतलब ज्ञान की प्राप्ति कराओ, हर किसी को समझाओ कि हमको एक दूसरे के साथ हृदय में खुशी की जागृति करनी है। अगर हम आपस में ही परिवार में अगर नकारात्मक सोच रहेगी, झगड़े फसाद रहेंगे, तो जीवन में आगे नहीं आ सकते। अगर हमारे परिवार में से किसी के भाग्य के अंक बहुत ज्यादा है, उस भाग्य को भी हम कैश नहीं कर पाएंगे, उस भाग्य का भी हम फायदा नहीं उठा सकते। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, परिवार की सोच बदलनी होगी, अच्छी सोच रखनी चाहिए, परिवार को समझाना होगा, और उसके बाद कर्म करने के लिए आपको भाग्य कहीं ना कहीं से मिल जाएगा। और फिर कर्म योग में झोंक देना अपने आप को। ऐसे नहीं है कि शेर के सामने शिकार आ गया, हिरण, शेर बोलेगा नहीं मेरे सामने, मेरे तो किस्मत में है शिकार, मेरे सामने आएगा तो खाऊंगा, ऐसा नहीं। उसको मेहनत करनी पड़ेगी, झपटा मारना पड़ेगा, तब जाके वो शिकार खा सकता है, शिकार पा सकता है। तो इसी प्रकार हमको भी क्या करना पड़ता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। आपकी कुंडली में कितना भी राजयोग है, कितना भी राजयोग है, अगर आपने कर्म गलत कर दिए, वो जो राजयोग है वो रंग योग में बदल सकता है। और जो रंग योग है, अगर आपने कर्म अच्छे कर दिए, इसी जन्म में इतने बड़े राजयोग में बदल सकते हो, हाथ की रेखाओं को बदल सकते हो। आप अपने कुंडली के भाग्य को तक कर्म योग के द्वारा बदल सकते हो। उसी प्रकार इसने ज्ञान योग सबको समझाया और सब आपस में खुश रहने लगे। तो उनको मालूम चला कि भाग्य आने लग गया है। एक बार भाग्य आने लग जाता है तो तब आप सोचते हो नहीं, आपस में हमको प्रेम से रहना वगैरह, और तब फिर धीरे धीरे करके धर्म के कार्य करने के लिए सब लोग प्रेरित हो गए, परिवार वाले। मतलब उसने इतनी मतलब प्रेरणा जगा दी अपने परिवार में, हर कोई धर्म कर्म वाला बन गया। उसके लिए क्या, आपके अंदर मतलब इतनी शक्ति होनी चाहिए परिवार को बदलने की, कि धर्म की शिक्षा कैसे देनी परिवार को। तो धर्म की शिक्षा देकर वो धीरे धीरे करके भाग्य को चमकाता गया, और धीरे धीरे करके उसको कई पूजाएं मिलने लग गई। और धीरे धीरे करके जब पूजाएं मिलने लग गई, जब आपके पास धन आ जाता है, सेविंग का 10% दान करना बहुत जरूरी है। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। जब आपने अगर 1000 करोड़ कमा दिए, उसके अनुसार आपको 100 करोड़ दान करना। आप गरीबों को क्या, उनको थोड़ा सा भी मिल जाए तो अगर, ऐसा नहीं है। धन और वैभव का अधिकार हर किसी जीव का है। अभी आपको मिला है,
जो आज आपका है कल किसी और का था और परसों किसी और का होगा। अगर आप सोचो कि मेरी 7 पुश्तों के लिए हो, अरे 7 पुश्तों के लिए भी जमा हो गया, आप बोलोगे नहीं 1000 पुश्तों के लिए जमा हो जाए। अरे आप इस जीवन में दान दोगे, जिस व्यक्ति को दोगे, क्या पता अगले जन्म में उसी के परिवार में आपका जन्म हो तो किसको मिलेगा उसका हिस्सा? आप ही को मिलेगा ना। अब जिसके बारे में आपको मालूम नहीं है 7 पुश्तों में कौन आए, क्या पता ये इस जन्म में जो आपका दुश्मन है वही उसका सुख भोगे। उसने बराबर धीरे धीरे करके राजा महाराजाओं का ब्राह्मण बन जाता है। उसने भक्ति योग में खो गया। भक्ति योग में क्या? पूजा पाठ, दान पुण्य, हर जगह आपको कोई गरीब व्यक्ति है उसको दान देना, वृद्धाश्रम में दान देना, बेचारे उनके बच्चों ने उनको बाहर छोड़ दिया है, अगर आप चले गए थोड़ा बहुत उनके साथ समय व्यतीत कर दिया, सुख भोगने का अधिकार उनका भी है। हर किसी जीव का सुख भोगने का अधिकार है। हमारा कर्तव्य बनता है हर किसी को सुख भोगने के लिए कुछ ना कुछ अपना अंश हमें अनुदान करना ही है, करना ही है, करना ही है। तो उसने बराबर किया और उसी गांव में थोड़ी सी दूर एक महलनुमा सोने का घर बना देता है। देखो उसका भाग्य, रंक से धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि उसका भाग्य का पिटारा खुल गया था, भरा हुआ था पहले से। लेकिन उसको किस प्रकार से उसे, मैंने बोला ना, उसको अगर वो भिक्षा के लिए मिल जाता तो उसको ये दिशा नहीं मिल पाती। तो क्या कई बार आपने कर्म अच्छे किए ना, ये सोच के चलो ये अपॉर्चुनिटी गई है, शायद मुझे भगवान बड़ी देने वाला है।